हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम सुमन शंकर, योर फिजिक्स टीचर। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानने वाले हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट किए, याद होगा आप लोग को। और ये जो साइंस का लास्ट चैप्टर है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों ने प्रीवियस सेशन में जो है, प्रीवियस क्लासेस में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, बायोलॉजी में पढ़ा होगा सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी जनरली क्या होता है, सबसे पहले अगर हम जानेंगे कि क्या होता है कि हम लोग एनर्जी कंज्यूम करते हैं। ठीक है, एनर्जी कंज्यूम करते हैं किसी न किसी फॉर्म में। या सपोज हम लोग को व्हीकल अगर चलाना है अपना, तो वहाँ पे हम लोग व्हीकल का एनर्जी कौन देता है, उसका फ्यूल देता है। ठीक है, पेट्रोल डीजल जो भी है ना। सपोज हम लोग फूड कुक करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, केमिकल एनर्जी होता है। उसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने के बाद क्या होता है, वो चेंज होता है दूसरे इसमें, ठीक है, स्टेट में चेंज होता है, याद होगा। तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, केमिकल एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं। उसी तरह से डिफरेंट काम के लिए हम लोग अलग अलग एनर्जी का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोग सपोज साइकिल चलाने के लिए मस्कुलर एनर्जी का यूज़ करते हैं, तो वो क्या एक टाइप का एनर्जी है। तो उसी तरह से सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब हुआ कि एनर्जी जो हम लोग को मिल रहा है, राइट, वो किस किस टाइप के सोर्सेज से मिलता है हम लोग को। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप लोग ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा एनर्जी के बारे में, कि क्या पढ़ा था कि एनर्जी क्या होता है, कंजर्व होता है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा। तो क्या आप लोगों को याद है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? वीडियो को पॉज करिए और सोचिए क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो होप आप लोगों ने सोच लिया होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। तो क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? की एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एनर्जी को ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ क्या होता है ये, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ वो ट्रांसफर होता है ना। जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर होता है। ठीक है, जैसे मोटर जनरेटर आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो मोटर में क्या होता था, बताइए। मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर होता था। ठीक है, जनरेटर में ठीक उसका उल्टा होता था, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर होता था। ठीक है, तो यही चीज़ है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन अगर एनर्जी का कंजर्वेशन होता है, राइट, एक क्वेश्चन हमारे पास अराइज होता है कि अगर एनर्जी का कंजर्वेशन होता है तो फिर एनर्जी का क्राइसिस क्यों बोलते हैं हम लोग। ठीक है ना। तो एनर्जी का क्या हम लोग सुनते आ रहे हैं, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि क्या है, एनर्जी का क्या है, क्राइसिस है। ठीक है, क्राइसिस है मतलब जितना भी एनर्जी का सोर्स है हम लोग पास, जैसे पेट्रोल है, कोयला है, अब क्या होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो आखिर में जब एनर्जी का कंजर्वेशन होता है, मतलब एनर्जी तो ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, तो फिर आखिर एनर्जी का क्राइसिस क्यों है? जब एनर्जी डिस्ट्रॉय ही नहीं होता है, ख़त्म ही नहीं होता है, तो उसका क्राइसिस क्यों है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर होता है कि अगर एनर्जी क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है, तब वो क्या होता है, उसका कंजर्वेशन होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं अपने डेली लाइफ में, हम लोग एनर्जी को वर्क करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। समझ में आया बात? मतलब कि हम लोग जिस एनर्जी का यूज़ करते हैं, वो एनर्जी को हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, एनर्जी को हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, वर्क करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जो एनर्जी हम लोग यूज़ करते हैं वो किस लिए यूज़ करते हैं, हम लोग वर्क करने के लिए करते हैं ना। जैसे केमिकल एनर्जी है, तो हम लोगों ने क्या किया, जो हमारा गैस का सिलेंडर है उसमें क्या है, केमिकल है ना। एलपीजी जानते हैं आप लोग, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसको बोलते हैं, तो वो है। अब वो क्या होता है, खाना बनाने के लिए उसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो केमिकल एनर्जी को हमने क्या किया, खाना बनाने के लिए यूज़ किया, कुकिंग के लिए यूज़ किया, तो कुकिंग क्या हो गया, हम लोग का वर्क हो गया। ठीक है, तो अगर एनर्जी को हम लोग क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं एज ए फॉर्म ऑफ क्या, वर्क के फॉर्म में अगर यूज़ कर लेते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि तब एनर्जी कंजर्वेशन नहीं होगा, तब एनर्जी क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा ना वो एनर्जी। मैंने उसको यूज़ कर लिया, अब मैं दोबारा तो उसको रिन्यू नहीं कर सकता हूँ, राइट। तो इसीलिए क्या होता है, एनर्जी का कंजर्वेशन क्या अलग चीज़ है। ठीक है, लेकिन एनर्जी को जब वर्क में हम लोग करते हैं ट्रांसफ़र, तो क्या होता है, वो एनर्जी का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। मतलब वो एनर्जी हम लोग यूज़ कर लेते हैं, वो यूज्ड एनर्जी है। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि एनर्जी का क्या होता है, धीरे धीरे क्राइसिस होता जा रहा है। मतलब पेट्रोल है या फिर कोल है, ये सब क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्राइसिस हो रहा है। तो इस चैप्टर में जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर है, इसमें हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि जो एनर्जी होता है वो किस किस टाइप का होता है। सबसे पहले जो हम लोग एनर्जी यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में, ठीक है, खाना बनाने के लिए, साइकिल चलाने के लिए, या फिर कोई भी चीज़ के लिए, बिजली के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो वो जो एनर्जी है वो किस किस टाइप का होता है। ठीक है, और उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, किस तरह से उसको हम लोग को यूज़ करना चाहिए, वो कितना अमाउंट में हम लोग के पास है। ठीक है ना, और उससे हम लोग किस तरह से उसको क्या कर सकते हैं, हम लोग कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले तो जो पहला टॉपिक हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे वो क्या है कि व्हाट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब कि अगर मेरे पास सोर्सेज ऑफ एनर्जी है,
तो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी मैं किसको बोलूँगा, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी जो होगा उसका क्या क्या क्वालिटीज़ होगा, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। कन्वेंशनल सोर्स का मतलब होता है कि जो हम लोग बहुत दिन से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, और जिसको मतलब क्या है वो ख़त्म नहीं हो रहा है, मतलब बहुत अमाउंट में है लेकिन वो ख़त्म हो सकता है, ठीक है। इसीलिए उसका दूसरा नाम क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि कोयला, ठीक है ना, पेट्रोलियम, ये सब क्या है कि सदियों से हमारे क्या है धरती के अंदर है, आप लोग पता है अर्थ के अंदर होता है वो, अर्थ क्रस्ट में, और क्या होता है उसको हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं। तो उस टाइप के एनर्जी को हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है कि जो क्या है रिन्यूएबल सोर्सेज है, रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे कि क्या, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी से जैसे हम लोग बनाते हैं बिजली, ठीक है ना, तो वो सब क्या है रिन्यूएबल सोर्स है, उसको हम लोग बार बार रिन्यू करके यूज़ कर सकते हैं। तो उस टाइप का सोर्स ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेस, ठीक है। मतलब कि जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम लोग यूज़ करते हैं तो उसको हम लोग कैसे यूज़ करना चाहिए, अपने इन्वायरमेंटल को ध्यान में रखते हुए। हमारे चारों तरफ जो इन्वायरमेंट है, क्या उससे पॉल्यूशन हो रहा है, क्या इकोनॉमिकल है वो, तो ये सब सारी चीज़ों को ध्यान में रख के क्या करना चाहिए, हमें सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेस। उसके बाद लास्ट में हम लोग ये जानेंगे कि हाउ लॉन्ग विल एन एनर्जी सोर्स लिव, मतलब कि एक एनर्जी सोर्स कितने साल तक रह सकता है, मतलब बोलने का मतलब क्या है कि उसको हम लोग किस तरह से यूज़ करें कि वो क्या हो, ज़्यादा दिनों तक रहे, जिसको ज़्यादा दिनों तक हम लोग यूज़ कर सके, ठीक है। हमारे बाद भी जो आए वो भी क्या कर सके, उसको यूज़ कर सके। तो ये सारे टॉपिक क्या करेंगे हम लोग इस चैप्टर में क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए अपना सबसे पहला टॉपिक जो है हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ ए गुड फ्यूल और गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहला टॉपिक हम लोग का वो है कि व्हाट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी बहुत सारा है हम लोग पास, ठीक है ना। सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है, बहुत सारा है हम लोग पास, लेकिन अगर मुझे सेलेक्ट करना है उसमें से कि मुझे कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है सबसे अच्छा है, मतलब सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि वो इन्वायरमेंट को कितना नुकसान पहुंचाएगा, वो चीप है नहीं, आसानी से अवेलेबल है नहीं, तो सारे चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वालिटी होता है। तो जो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी होता है उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, क्वालिटी होगा, ठीक है। तभी हम लोग बोलेंगे कि वो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है। जैसे सपोज हम लोग व्हीकल चलाने के लिए पेट्रोल का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ होगा कि बहुत पुराने ज़माने में साइंटिस्ट जो होंगे वो लोग ने क्या किया होगा कि डिसाइड किया होगा कि जो पेट्रोल है वो जो है व्हीकल चलाने के लिए सबसे अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो डीजल है वो सबसे अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए, ये हम लोग जानेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहला जो पैरामीटर है गुड सोर्स ऑफ एनर्जी का वो क्या होना चाहिए कि विच वुड डू ए लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट वॉल्यूम और मास, ठीक है। मतलब कि अगर उस सोर्स ऑफ एनर्जी का हम एक पर यूनिट वॉल्यूम लेते हैं, पर यूनिट मतलब क्या कि 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर स्क्वायर वॉल्यूम अगर लेते हैं, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम अगर लेते हैं, तो वो कितना वर्क कर सकता है, समझ में आ रही है बात। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो सबसे पहला क्वालिटी होगा। मतलब कि अगर मुझे क्या करना है कि सपोज मुझे बर्निंग करना है, मतलब मुझे आग लगाना है कहीं पे सपोज, ठीक है, खाना बनाना है, कुकिंग के लिए मुझे आग जलाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कोई सोर्स ऑफ एनर्जी लिया, मैंने सपोज मैंने लिया कोल, ठीक है, मैंने एक सोर्स ऑफ एनर्जी लिया कोल, ठीक है, और फिर मैंने एक दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी भी लिया, क्या लिया, सपोज मैंने लिया केरोसिन ऑयल लिया, ठीक है। तो दोनों क्या है, दोनों बर्न होता है। तो मैं क्या देखूंगा कि उसका एक वॉल्यूम जो है जब वो बर्न होता है तो वो पूरा यूज़ होता है कि नहीं, ठीक है। जैसे ये कोल जो है अगर क्या होगा, अच्छा क्वालिटी का कोल होगा तो क्या होगा, वो पूरा जल जाता है, उसका उसमें ज़्यादा जो होता है लास्ट में उसमें राख वाख बचता नहीं है, ठीक है ना, पता होगा। लेकिन केरोसिन को अगर मैं जलाता हूँ तो क्या होता है, वो ज़्यादा पॉल्यूशन करेगा, धुआं भी ज़्यादा देगा, ठीक है ना, कभी उसमें थोड़ा सा बच भी जाता है, रेसिडुअल बच जाता है लास्ट में। तो इस तरह से मतलब हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट करेंगे कि पूरा वो यूज़ हो रहा है कि नहीं, मतलब जितना वॉल्यूम और मास मैंने उस सोर्स ऑफ एनर्जी का लिया है, ठीक है, वो पूरा यूज़ कर रहा है कि नहीं वर्क करने के लिए, जलने के लिए, ठीक है, राइट। दूसरा होना क्या होता है क्वालिटी उसका कि कैन बी इजीली एक्सेसिबल, मतलब इजीली एक्सेसिबल हो, मतलब आसानी से मार्केट में अवेलेबल हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको और जब वो ख़त्म हो गया तो फिर मार्केट में गया तो मुझे वो मिला ही नहीं, ख़त्म हो चुका। तो इजीली एक्सेसिबल है, जैसे कोल है इजीली एक्सेसिबल है, पेट्रोल क्या इजीली एक्सेसिबल है, डीजल इजीली एक्सेसिबल है, ठीक है, मतलब आसानी से अवेलेबल हो। दूसरा है तुम्हारा कि ईजी टू स्टोर और ट्रांसपोर्ट, ठीक है, मतलब उसको ईजिली हम लोग क्या कर सकें, स्टोर करके रख सकें, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम लोग स्टोर करके रखे हुए और क्या हो रहा है 5 दिन 10 दिन के बाद वो ख़राब हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इजीली उसको हम स्टोर करके रख सके और इजीली क्या कर सके, उसको ट्रांसपोर्ट भी कर सके, मतलब एक जगह से दूसरे जगह इजीली उसको हम लोग ले जा सके, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। तो ये हुआ थर्ड क्वालिटी।
नेक्स्ट बोल रहा है मस्ट बी इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगा होना चाहिए, ठीक है, इकोनॉमिकल होना चाहिए, हर इंसान के बजट में आना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे क्वालिटीज़ जो हैं वो क्या क्वालिटीज़ बताते हैं, वो बताते हैं अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी का क्वालिटी, ठीक है ना। जैसे गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कुछ क्वालिटी यहाँ पे जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे एक फ्यूल के रूप में हम लोग किसको यूज़ करते हैं अपने घर में, एलपीजी, है ना, सब लोग के घर में, मैक्सिमम लोगों के घर में यूज़ होता है। तो इसको क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, क्योंकि इसका सारा क्वालिटी इसमें आता है, ठीक है ना। मतलब जितना भी एलपीजी उसमें होता है वो क्या होता है, सारा बर्न होके वो वर्क करता है। दूसरा क्या है कि इजीली एक्सेसिबल है, आसानी से मिल जाता है एलपीजी, ठीक है। इसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं इजीली, एक जगह दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं ना, ठीक है। और इकोनॉमिकल भी है, सबके बजट में आता है, तो इसीलिए एलपीजी को मैं बोल सकता हूँ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। समझ में आ रही बात। उसी तरह से बहुत सारे ये सोलर एनर्जी भी क्या है, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी के अंडर आता है। विंड एनर्जी है, ठीक है, पेट्रोलियम है, तो ये सब क्या है, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं फ्यूल का एग्जांपल दूँ, फ्यूल मतलब फ्यूल क्या होता है, कोई भी चीज़ को कोई भी केमिकल रिएक्शन कराने के लिए, जैसे कि सपोज मुझे खाना बनाना है, ठीक है, तो खाना बनाने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, कोई ऑयल यूज़ करूँगा, ठीक है ना, तो वो भी फ्यूल हो गया। सपोज मुझे गाड़ी चलाना है तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ऑयल यूज़ कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं क्या है, जो खाना बनाने वाला ऑयल है उसको मैं गाड़ी चलाने के लिए यूज़ नहीं कर सकता हूँ, और वाइस वर्सा है वैसा, ठीक है ना। तो क्यों, क्योंकि उसमें जो क्वालिटीज़ है वो खाना बनाने के लिए, और पेट्रोल में जो क्वालिटीज़ है वो एक गाड़ी को चलाने के लिए, ठीक है। तो फ्यूल जो होता है, कोई भी फ्यूल, उसका गुड क्वालिटीज़ क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले कि वो कितना अमाउंट ऑफ हीट दे रहा है जब वो बर्न कर रहा है, तो ठीक है, मतलब कि जब मैं उसको बर्न कर रहा हूँ, जैसे पेट्रोल जब बर्न होता है तो वो कितना हीट दे रहा है, तो जितना ज़्यादा हीट देगा उतना ज़्यादा क्या करेगा, वो वर्क करेगा, ठीक है ना, वर्क करेगा, जितना ज़्यादा हीट देगा उतना ज़्यादा वर्क करेगा। तो वही चीज़ है कि जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट देगा वो उतना गुड फ्यूल है, ठीक है। फिर है कि अमाउंट ऑफ स्मोक प्रोड्यूस, स्मोक धुआं कितना दे रहा है वो, ठीक है, मतलब कि अगर मैं उसको बर्न कर रहा हूँ तो वो क्या इन्वायरमेंट के लिए ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा धुआं दे रहा है तो वो क्या करेगा, उससे पॉल्यूशन भी होगा, तो वहाँ मुझे सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे पेट्रोलियम क्या होता है, जब पेट्रोल जो होता है जब हमारे बाइक या कार में होता है तो क्या होता है, वो उतना ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होता है उससे, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऑयल ऐसा होता है जो क्या होता है, बर्न करता हूँ, उसको जब बर्न करते हैं हम लोग तो बहुत ज़्यादा वो क्या देता है, स्मोक देता है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ स्मोक भी डिपेंड करता है गुड फ्यूल के ऊपर। उसके बाद इजीली अवेलेबल होना चाहिए वो चीज़, ठीक है, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। जैसे पेट्रोल है, डीजल है, तो इजीली क्या अवेलेबल है, इसीलिए मैं पेट्रोल डीजल को गुड फ्यूल बोलता हूँ। नेचुरल गैस है गुड फ्यूल, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारा जो है वो हम लोग डिवाइड कर देते हैं उसको क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग, पैरामीटर के अकॉर्डिंग कि कौन सा गुड फ्यूल है और कौन सा बैड है, राइट, ठीक है। तो इस सेशन में हम लोगों ने क्या जाना, इस सेशन में हम लोगों ने जाना क्या कि व्हाट इज़ अ गुड फ्यूल, गुड फ्यूल क्या होता है, ठीक है। तो होप ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।